Let's create something completely new. Welcome to the world of Urja Attach. Let's create कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं. ऊर्जा अटैच की दुनिया में आपका स्वागत है. ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अज़म के करीब इकट्ठा हो जाओ. मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं. ऐ मेरे रब, क्या तू एक ऐसी मखलूक बनाना चाहता है जो जमीन में खून खराबा और फसाद मचाएगी? जबकि हम ते हर लम्हा आपकी तस्बही और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नई मखलूक की क्या जरूरत है? ऐ फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते. कौन मेरी इबादत करेगा, कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है. मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस तुम्हें अपनी मर्जी बता रहा हूं. जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा. जो आपका हुक्म मेरे परवरदिगार. जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं. वहीं से एक ऐसी मखलूक पैदा होगी जो जमीन पर ऊन का नुमाइंदा बनेगी. मुझे मत ले जाइए. मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे. जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उसमें शामिल होंगी. उसके गजब को सहने की ताकत मुझ में नहीं है. मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना. मुझे कहां ले जा रहे हो? जबी, मुझे मत ले जाइए. मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे. जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उसमें शामिल होंगी. उसके गजब को सहने की ताकत मुझ में नहीं है. मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना. मिट्टी. मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि मुझे मेरे रब का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म के खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा. अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, मैं तुम्हें इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी देता हूं. ऐ रब, जब मैं लोगों की रूह लूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे. आया, तुम फिक्र मत करो, मैं हर मौत के लिए अलग अलग सबब बना दूंगा. कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी बुढ़ापा. लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे. इस मुकद्दस रात की नूरानी बारिश में पहाड़ भी उसकी इबादत कर रहे हैं. सुभान अल्लाह, क्या मंजर है. इस जिस्म को जन्नत में ले जाया जाए.
ये क्या चीज है? ये तो मिट्टी से बना है। ए फरिश्तों, अर्श ए अज़म पर जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। जो आपका हुक्म मेरे परवरदिगार। ये चारों फरिश्ते आसमान में उड़ रहे हैं। वे आदम की रूह को लेकर यहां आते हैं। ए आदम, रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। जब रूह सिर तक पहुंची तो हजरत आदम को छींक आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, यरहमुकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। ये सभी फरिश्ते आदम को सजदा करते हैं, लेकिन जब सर उठाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं? शैतान ने सजदा नहीं किया, वो इसी तरह खड़ा है। ए आजाजील, तूने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत ऊपर उठने की है, जबकि मिट्टी नीचे झुकती है। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए, ना कि मुझे उन्हें। ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा। तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है। तू लानत का हकदार है और हमेशा के लिए धिक्कारे हुए लोगों में शामिल कर दिया गया। ऐ अल्लाह, मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की है, तेरे बंदों को सिखाया है, तेरी राह में खिदमत की है। आज भी मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ। मेरी एक दुआ कबूल कर ले। क्या चाहता है तू? ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह, तुझे कयामत तक की मोहलत दे दी गई। मुझे यह ताकत भी दे दीजिए कि आदम की औलाद के जिस्मों में दौड़ सकूं, उनकी नसों में पहुंच सकूं। यह ताकत भी तुझे दी जाती है, मगर याद रख, तू मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, उन्हें फुसला सकता है, लेकिन जो मेरा सच्चा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। आदम अलैहिस्सलाम, उन्हें पूरी आजादी दी गई कि जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठाएं, खाएं, पिएं, घूमें, आराम करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।